नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के कट-ऑफ को लेकर। और ये कट-ऑफ जो हम लोग बताने वाले हैं ये एक एज अनुमान है, ठीक है। सटीक कट-ऑफ हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, हम क्या कोई भी नहीं बता सकता है, और लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है। सारे शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब जो है सभी बच्चों से जो रिव्यू लिया गया था उन रिव्यू के आधार पर हम लोग एक सटीक और कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। और हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं विनय सर, और दोनों लोगों ने बैठ के एनालिसिस किया, रिव्यू देखे, और रिव्यू देखने के बाद हम लोगों ने जो कट ऑफ बनाई है, क्या कट ऑफ पिछली बार जो गई हुई थी पिछली साल की कट ऑफ क्या उससे हाई होने वाली है या लो होने वाली है, उसी पर चर्चा करेंगे विनय सर के साथ में। बताइए सर, पिछली साल जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 139 नंबर गई थी, 139 दशमलव कुछ, ठीक है। तो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर का लेवल क्या था, पिछली बार का लेवल क्या था, ये बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं। अगर सर पेपर के लेवल की बात की जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा लेवल अप रहा है जी और जिसके कारण कट-ऑफ भी कम जानी चाहिए। जी, पिछली बार एग्जाम जो हुआ था उससे हम कहेंगे कि मॉडरेट थोड़ा सा था। भले ही जीएस में बात करें, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात करें, पिछली साल से कुछ ना कुछ तो अप रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे मिले जो बच्चों ने कहा कि सर कुछ जीएस के क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर हमने हमने देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, और उनका लेवल बहुत हाई था, ठीक है, एसएससी जीडी के लेवल का नहीं था। अगर हम बात करेंगे पिछले साल के कट ऑफ की तो 139 नंबर की गई थी नॉर्मलाइजेशन सहित। तो आज हम जो बात करेंगे वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। इतने नंबर में आपका सेफ स्कोर होगा, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप लोग लग जाइए। देखिए हम लोगों को जरूरत क्या होती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डालने की। कट ऑफ तो आ ही जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए सभी लोग डालते हैं कि बच्चे के नंबर जो है, नंबर पता चल जाए उसको अपने कट ऑफ का, कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन इतने में। तो जो कहते हैं ना फिजिकल फिजिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप कट ऑफ के चक्कर में बैठे रहोगे कि हमारा जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद हम तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल में फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोगों को आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करेंगे पिछले साल के एग्जाम की, तो जैसा सर ने बताया कि थोड़ा सा मॉडरेट तो रहा ही रहा है किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। बहुत से बच्चों ने इस साल पेपर भी छोड़ा है, जैसे बहुत से बच्चों का यूपी पुलिस में फिजिकल लगा हुआ था, तो उन बच्चों ने मेरे हिसाब से अगर उसी डेट में हुआ तो पेपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। बात करेंगे इस साल के कट ऑफ की लेकर, तो आपको सर क्या अनुमान लगता है कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन जाने चाहिए कि जनरल वालों का ये फाइट हो जाए, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। ऐसा सर अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जैसे अगर ओबीसी की बात करें तो 65 प्रश्न लगभग। लगभग, हाँ और वही अनुमान है कि 65% अगर आपके सही हैं तो आप लग जाइएगा फिजिकल की तैयारी करने के लिए, रनिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर 65 नंबर सर ने ओबीसी का बताया तो जनरल 2-3 क्वेश्चन तो ज्यादा रहते ही रहते हैं, तो इसका मतलब 67-68 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं तो आप लग जाइएगा तैयारी करने में फिजिकल की, ठीक है। और ओबीसी की 65 के अगर प्रश्न सही हैं तो आप लग जाइएगा फिजिकल की तैयारी करने में। और दोस्त एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हो जैसे जनरल 1-2-3 क्वेश्चन लगभग अप रहते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन वो नीचे रहते हैं। और बात करेंगे अगर एससी एसटी की तो ये मान लीजिए 62 के समथिंग सर क्वेश्चन अगर सही है, 60-62 के बीच में तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो दोस्त में नॉर्मलाइजेशन उनको ज्यादा मिलता है जिनके क्वेश्चन के गलत होने की संख्या कम होती है, उनको नॉर्मल। पिछली बार देखा था नॉर्मलाइजेशन किसी को 2-3 नंबर का मिला था, किसी को 10-10 15-15 नंबर का नहीं मिला था, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 160 नंबर भी पार हो गए थे, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो दोस्त मेरे नॉर्मलाइजेशन का भी एक अलग अपना खेल है। तो हम लोग जो कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो दोस्त वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करें, इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप जो है विश्वास मानिए कि आप लोग लग जाइए फिजिकल तैयारी में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग अप्रोक्स में सेम ही रहता है ना, थोड़ा बहुत एक आध नंबर का ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कटाव आप समझ में आ गई होगी। अगर जनरल में हो तो 67 नंबर आपके, अगर 67-68 सही क्वेश्चन है तो आप लोग लग जाइए। ओबीसी के लिए 65 क्वेश्चन अगर आपके सही है आप लग जाइए। अगर आप एससी एसटी में है तो आपको 60-62 नंबर अगर सही क्वेश्चन आप करके आए तो आप लग जाइए, ठीक है। आई होप यही कटाव आपकी जाए और आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपको ये कटाव लग रहा है अनुमान तो आप कमेंट्स करके बताइए आपके प्रश्न कितने सही हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।